रिमझिम रिमझिम पड़त हुआ तेरा मेरा लिपका प्यार। ताहिरा सैयद। ताहिरा सैयद पाकिस्तान टेलीविज़न पाकिस्तान रेडियो की मशहूर और मरूफ गुलकारा हैं। आपका शुमार पाकिस्तान की उन गुलकारों में होता है जो कि बेहद खूबसूरत और बेहद हसीन और सुरीली आवाज़ रखती हैं। आप कदीम रवायती मौसीकी और गज़ल गायकी पर मुकम्मल अबूर रखती हैं। पाकिस्तान की ये मारूफ गुलकारा तारा सैयद 1958 में लाहौर के अंदर पैदा हुई हैं। आप नामवर गुलकारा मलका पखराज और अदीब सैयद शबीर हुसैन की साहबजादी हैं। अगर आपकी फैमिली की बात की जाए तो आप कुल 6 बहन भाई हैं, जिनमें आपके 4 भाई और आप 2 बहनें हैं, और आप अपने घर में सबसे छोटी हैं और अपने वालिद की लाडली हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं तारा सैयद की एजुकेशन की। आपने सीनियर कैम्ब्रिज एग्जामिनेशन कन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल से पास किया है और उसके बाद आपने लाहौर कॉलेज से ग्रेजुएशन की है, और जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी से आपने LLB की डिग्री हासिल की है। आपकी वालदा मलका पखराज ये चाहती थी कि वो भी गुलकारी में आएँ, लेकिन ताहिरा सैयद को गुलकारी में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी, मगर बचपन में उन्हें ज़बरदस्ती मौसीकी की तालीम दिलाई गई और उन्होंने मौसीकी की तालीम मशहूर उस्ताद अख्तर हुसैन से हासिल की। आपने मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट बजाना भी सीखे, लेकिन आपको जो अबूर हासिल हुआ वो सितार बजाने पर था। आपने अपने फ़नी करियर का आगाज़ सिर्फ 12 साल की उम्र में रेडियो पाकिस्तान लाहौर से किया और बाद में पाकिस्तान टेलीविज़न पर उन्होंने यूनिवर्सिटी चैलेंज प्रोग्राम के अंदर शमूलियत इख्तियार करके पाकिस्तानी अवाम के अंदर शनासाई हासिल की। आप सिंगिंग के शोबा से तो मुंसलिक रहे ही, लेकिन आपने एजुकेशन को हासिल करना नहीं छोड़ा, और जब आपने लॉ की डिग्री हासिल कर ली तो उसके बाद आपने अपने बहनोई जो कि SM ज़फ़र हैं और पाकिस्तान के बहुत बड़े एडवोकेट हैं, उनके ऑफिस को ज्वाइन कर लिया। आपके बहनोई SM ज़फ़र के ऑफिस में पहले से ही एक नौजवान काम कर रहा था और उस खूबसूरत वकील का नाम था नईम बुखारी। आप उसकी मुस्कुराहट, उसकी ज़राफ़त और उसकी खूबसूरत बातों की वजह से उसकी गर्विदा हो गईं। ताहिरा सैयद और नईम बुखारी का ये फेयर तकरीबन 6 महीने तक चला और उसके बाद तारा सैयद ने अपनी वालदा मलका पखराज को बता दिया, जिस पर ताहिरा सैयद की वालदा मलका पखराज तो मान गईं, लेकिन नईम बुखारी के वालिदैन इस शादी के लिए रज़ामंद नहीं थे। आखिर पर उन्होंने बेटे की ख्वाहिश के आगे हथियार फेंक दिए और इस शादी के लिए रज़ामंद हो गए। ताहिरा सैयद और नईम बुखारी की शादी 1975 में हुई। ताहिरा सैयद और नईम बुखारी की अपने दौर की ऐसी जोड़ी थी जिस पर लोग रश्क करते थे, क्योंकि दोनों स्मार्ट, स्लिम और एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले इंसान थे। ताहिरा सैयद को अल्लाह ताला ने एक बेटे और एक बेटी से नवाजा। ताहिरा सैयद के बेटे और बेटी ने वकालत की तालीम हासिल की। ताहिरा सैयद का बेटा मस्कत में होता है और ताहिरा सैयद की बेटी अमेरिका में सेटल है और वहीं पर ही प्रैक्टिस करती हैं। और इस शानदार जोड़े को नज़र उस वक़्त लग गई जब उन दोनों के दरमियान पाकिस्तान के एक मशहूर और मरूफ सियासतदान आ गए। वो मशहूर और मरूफ सियासतदान जो ही पावर में आए या हुकूमत में आए तो उन्होंने ताहिरा सैयद को गज़लें सुनने के लिए अपने पास बुलाना शुरू कर दिया और ताहिरा सैयद को गज़लें सुनने के औज़ कारी अनामत और करामात से नवाजना शुरू कर दिया, और यहाँ तक कि मरी की चेयर लिफ्ट के करोड़ों रुपए का सालाना ठेका भी उन्हें दे दिया और साथ ही मोहब्बत के झांसे में शादी की पेशकश भी कर दी। ताहिरा सैयद उस सियासतदान का शिकार बन गईं। चूँकि ताहिरा सैयद शादीशुदा थीं तो उस सियासतदान के साथ उनको रहने के लिए ज़रूरी था कि वो अपने शोहर से अलहदगी इख्तियार करें। उस मशहूर और मरूफ सियासतदान की तरफ से ताहिरा सैयद के शोहर नईम बुखारी पर दबाव भी डाला गया कि वो उसे छोड़ दें, और इस तरह ताहिरा सैयद और नईम बुखारी के दरमियान ज़ाती रंजिशें बढ़ गईं और बदएतमादी अरूज पर पहुंच गई। तो दोनों फ्रीकैन ने अलहदा होने का फ़ैसला किया और ये रिश्ता 1990 में टूट गया, यानी कि दोनों तकरीबन इकट्ठे 15 साल तक रहे और उसके बाद ये रिश्ता इख्तिताम को पहुंचा।
बहाने तेरे। दोस्तों, उस मशहूर मरूफ सियासतदान के दूसरे जो शिकार होने वाले थे वो पाकिस्तान के मशहूर मरूफ क्रिकेटर और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे। उस सियासतदान ने अपने दौरे हुकूमत में इतना इमरान खान की वाइफ के ऊपर दबाव डाला और उनको प्रेशराइज किया और उनको मुख्तलिफ केसों में इन्वॉल्व किया कि वो मुल्क छोड़कर चली गईं और फिर इमरान खान और उनके दरमियान में तलाक हो गई। हमारा ये मकसद किसी की ज़ाती ज़िंदगी पर बात करना नहीं है, लेकिन क्योंकि जो सेलिब्रिटी होती हैं, जो मशहूर लोग होते हैं, वो आवाम की प्रॉपर्टी भी होती हैं और जिनके साथ तारीख जुड़ी होती है, और जब भी तारीख में ताहरा सैयद का नाम आएगा तो उस सियासतदान का भी नाम आएगा। ताहरा सैयद और नईम बुखारी के रिश्ते की खूबसूरत बात यह है कि जब उन्होंने अलहदा होने का सोचा तो बड़ी खूबसूरती से वो अलहदा हो गए। बाद में किसी भी सोशल मीडिया पर आकर एक दूसरे को बरसरे इल्ज़ाम नहीं ठहराया और दोनों ने सादगी से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। रिम झिम पड़े फुआर, तेरा मेरा नित का प्यार। ताहरा सैयद 6 माह तक अमेरिका में अपनी बेटी के पास रहती हैं और फिर पाकिस्तान आ जाती हैं और कभी कभार वो अपने बेटे से मिलने मस्कत भी चली जाती हैं। दोस्तों, ताहरा सैयद का बेटा तो शोबिज़ की तरफ नहीं आया, लेकिन ताहरा सैयद की बेटी किरण बुखारी ने कुछ अर्सा के लिए मॉडलिंग भी की है। अब हम आखिर पर बात करते हैं ताहरा सैयद के अवार्ड्स की। अप्रैल 1985 में ताहरा सैयद की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर को नेशनल ज्योग्राफिक मैगज़ीन ने अपने फ्रंट पेज पर शाया किया था। उसके अलावा पाकिस्तान टेलीविज़न की तरफ से ताहरा सैयद को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया और उसके अलावा उन्होंने 1972 में निगार अवार्ड फॉर द बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर भी हासिल किया और फिर उन्हें 23 मार्च 2013 को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से भी प्रेजेंट की तरफ से नवाजा गया। दोस्तों, अगर आपको ये बायोग्राफी पसंद आई है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे अपना प्यार, अपनी मोहब्बत दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।